तो अब मैं बता रहा हूँ आपके साथ मेरे साथ क्या हुआ था उस समय। मतलब मेरे साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल तो नहीं हुआ था, बट इसी का पार्ट है ये। तो ये बात है 2012 की, जब मेरा मतलब मतलब हमारे इंटरमीडिएट की बात है। कॉलेज का नहीं, कॉलेज तो अलग हो गया, इंटरमीडिएट 12वीं 12वीं का। तो मुझे ना आर्मी का बहुत वो था। मेरे जो बैकग्राउंड है ना, ऑलमोस्ट मेरे जो बाबा हैं ग्रैंडफादर वो एसआई रह चुके हैं, और मेरे जो कजिन चाचा हैं, ठीक है, वो दोनों लोग आर्मी में थे। तो मेरे भी था, और मेरे भाई हैं वो टीचर हैं, मेरे भी था जो उसकी आर्मी में जाना है। तो आर्मी के लिए सबसे पहले फिजिकल आपको निकालना पड़ेगा। तो 12th तो मेरा चल ही रहा था, साथ साथ में मैं फिजिकल की भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि 12th के बाद वो आप उस समय क्या ऑनलाइन का वो नहीं था, फॉर्म का फिलअप नहीं था, वो में निकलती थी भर्तियाँ। तो फतेहगढ़ मेरे यहाँ पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग वैकेंसी निकलती थी, तो वहाँ पे जाते। तो उस समय चल रही थी हमारी अच्छी खासी फिजिकल की ट्रेनिंग। एक मेरा फ्रेंड था, तो 2 लोग थे हम लोग। हुआ ये कि रात में हम लोग जैसे सुबह 4-5 बजे हम लोग निकल जाते थे, तो उसी हाईवे पे हम लोग रनिंग करते थे। उस दिन क्या हुआ, वो फ्रेंड जो था उसने उस समय क्या था, मोबाइल थे नहीं, ठीक है। मोबाइल का मतलब था मम्मी पापा के पास रहता था, कि मुझे नहीं दिया जाता था। तो वो आता था, कुंडी बेल बजाता था बाहर से कि भाई आ जाओ, ठीक है, रेडी हो गए, चले। उस दिन क्या हुआ, मतलब अब टाइमिंग का पता ही नहीं था, वो आया, हम निकल गए। आज उस दिन अब पानी का भी मतलब गर्मियाँ थी, तो पानी यानी दूसरा जो रास्ता था ना जिधर जाते थे हम लोग, उस दिन क्या पानी भर गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, अच्छा ये चीज़ दिमाग में थी कि वो ब्रिज वहीं पे पड़ेगा, लेकिन अब ये था कि भाई जाना है, ठीक है, तो जाना है भाई, ठीक है। तो टॉर्च थी, टॉर्च दोनों की छोटी छोटी टॉर्च होती है, वो हम लोग लेके चले गए। तो थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ जाता है घूम के, बट हम लोग रनिंग करते करते निकल गए वहाँ से। अब हम ये सोच रहे थे उस दिन कि यार साला रोज आते हैं यहाँ से, आज एक ट्रक नहीं दिख रहा यहाँ पे हमको आते जाते। कुछ ऐसे कुछ निकलते रहते हैं, व्हीकल्स बहुत निकलते हैं क्योंकि एक्सप्रेस पे है, ठीक है। अब निकलते रहते हैं वहाँ पे, ट्रक निकलते हैं, बाइक या फिर कोई भी ऐसी चीजें। भाई कितने बजे निकल गए थे तुम? हाँ वही हम आपको बताएंगे ना आगे हुआ क्या। अब मेरी गलती कोई नहीं थी उसमें, वो फ्रेंड की गलती थी। वो आया, टाइम भी नहीं देखा, बस तैयार हुए निकल गए। अब हम लोग रेस करते हुए जा रहे हैं अपना, ठीक है। वो ब्रिज तो क्रॉस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे जाके एक ढाबा पड़ता है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने थोड़ा ठीक है काम डाउन। तो वहाँ पे क्या था, अब ट्रक वाले बैठे रहते हैं वहाँ पे, चारपाई, हमारे यहाँ पे देखा होगा यूपी में चारपाई पे पड़े रहते हैं, तो वहीं पे वो लोग अपना रात में रुकते हैं, खाना खाते हैं, वहीं सोते हैं। तो ऐसे ही एक सरदार जी थे, वो बैठे थे, लेटे थे मतलब, तो वो जग रहे थे। अब हो सकता है उनकी भी आदत हो सुबह जल्दी जगने की, तो वो जग रहे थे। हम लोग गए, तो हमने उनसे ये पूछ लिया, हमने कहा अंकल टाइम कितना हो गया? उन्होंने कहा 3 बजे। और तेरी अब हमने कहा वैस, फिर हमने उसको हमने कहा साले तुमने मतलब 3 बजे तुम हमें जगा दोगे? हमने भी ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने बोला कि ठीक जाओ, वो आया बेचारा बुला रहा है बार बार। अब 3 बजे मेरी नींद भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि हम लोगों की हैबिट थी ना, वही 4-4:30 बजे निकल जाते थे हम लोग। अब हमें भी लग रहा था कि यार आज थोड़ा वही ना, अभी मॉर्निंग में हो जाता है थोड़ा, ठीक है, हाँ ये लग रहा है मॉर्निंग है, उस समय लग रहा है रात ही है बिल्कुल, ठीक है कोई नहीं। वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग, फिर आगे हम लोग चलते चले गए। अब हम लोगों का वही था कि रनिंग हम लोग वही 5 किलोमीटर रनिंग थी हमारी, तो वही हम लोग ना करते थे। उसके बाद वर्कआउट थोड़ा हो गया, वो टाइप का एक्सरसाइज वो हम लोगों ने की। अब सुबह हो गई थी, सुबह हम लोग फिर आए, देखा वहाँ पे भीड़ लगी है भयंकर, पुल पे। अब पुल पे भीड़ लगी, समझ गया कुछ कांड हुआ है। क्या हुआ, साला आप थोड़ी देर पहले निकले थे वहाँ पे। अच्छा आप मानोगे कि ऐसा भी हो सकता है? अब पता नहीं वो चीजें उससे रिलेट करती हैं कि नहीं पैरानॉर्मल से, बट एक चीज थी वहां पे ना, एक आदमी का आते होते हैं, उसके बाद उसके आधे वहां पे तार लगे हैं नीचे, वो टंगी थी वहां पे, और उसके पार्ट डिवाइड थे, मतलब पूरा उसको काटा गया था। अच्छा जी। हाँ, काट के उसको फेंका, उसकी जो अंदर वाली आते हैं ना, वो ऐसी टंगी थी तार पे। तुमने वो भी देख ली? वो तो देखा। उसके बाद जो सड़क पे खून था वो मेरे जूतों पे लगा था। जब तुम गए थे मॉर्निंग में? मैं बता तो रहा हूँ आपको, रात में हम लोग चले आए, उसके बाद हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया। मैं मॉर्निंग बोल रहा हूँ, जो तुम गए थे रात के 3 बजे। हाँ
वहां कुचलते हुए चले गए उसको। नहीं कुचलते क्या, ब्लड था वहां पे, हाँ बट वहां पे कोई ऐसा वो नहीं पड़ा था। वो जो चीजें पार्ट थे ना, बॉडी पार्ट्स, वो नीचे पड़े थे। तो लोगों ने देखा होगा, और वो हम ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये ब्लड ऊपर कैसे आया, या ऊपर से इसको ऊपर काटा गया है, क्या हुआ। बाद में उसका पता लग गया था, बट वो पैरानॉर्मल से ही रिलेट करता है, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा नहीं कर सकता ना कि तुम इतनी दर्दनाक से उसको मौत दे रहे हो, बताओ। पर कुछ पता नहीं चला किसने करा किसने नहीं करा। वो पता लग गया था, किसी का इंसान का हाथ था। हाँ, इंसानी का हाथ था उसमें। तो उसे पैरानॉर्मल से कनेक्ट कैसे करा गया? अब हम बताएंगे उसको कैसे करेंगे। भाई तुम वेट करते हो, मैं पूछूंगा पर तुम अब मैं बताऊंगा। तो जो ढाबा था ना, हाँ ढाबा था, वो चीजें वहां पे चल रही थी, और वो इतने ज्यादा इंसिडेंट हो चुके थे ऑलरेडी। तो वहां पे क्या था ना, एक बिहार का बंदा काम करता था उस ढाबे पे, जो ढाबा जहाँ पे हम लोग गए थे, जहाँ पे वो सरदार जी बैठे थे, तो वहां से थोड़ी दूर पे है वो जो पुल, ठीक है। वो बंदा पोजेस्ट था। कौन? वहां पे जो वर्कर काम करता था ढाबे पे। हाँ, सरदार जी नहीं, सरदार जी तो ड्राइवर थे। हाँ, जो वर्कर बिहार का वर्कर था, वो एक ढाबे में जो काम करता था। हाँ। और उसने मारा, वो थोड़ी उसकी लव स्टोरी थी। तो कैसे पता चला पोजेस्ट है भाई? ऑब्सेस्ड होगा, पोजेस्ट कहाँ से? पोजेस्ट ही कहोगे आप उसको। अच्छा हाँ। किसके प्यार में था वो? अब वो था ऐसा कि जिसको मारा था ना, उसकी वाइफ के साथ उसका था, ठीक है। ये चीजें बाद में खुली है सब पूरी। लेकिन वो बंदा ये बोल रहा था कि हमने कुछ नहीं किया है। मतलब वो खुद बोल रहा था कि ऐसे वहाँ पे लोग, जब पुलिस गई, जब चीज़ें पता लगी, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हुई वहाँ पे, तब पता लगा, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू कैसे भी करके रिलेट किया गया कि ये बंदा ये है। तब ये वो बोल रहा था। अभी भी केस चल रहा है ना, वो अभी भी वही केस चल रहा है हरदोई में, कोर्ट में। वो निकल गया बाहर? नहीं निकला। उस पर तो सीधा केस ही लग गया। वो केस लगा, बट वो चीज़ें अभी भी बोल रहा है कि ये हमारे साथ कुछ ऐसा पोजेस्ट हुए हैं। भाई ये तो हर मुजरिम बोलता है, वो तो मौके का फायदा उठाएगा ही। नहीं, अब उठा सकता है, बट देखो इसको ना डायरेक्टली मैं अगर बोलूं तो मैं जनता को गुमराह नहीं करूंगा। इसको हम मान लेते हैं कि वो जगह कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल होगी, लेकिन वो इंसान का पूरी तरीके से शॉट ही नहीं ले सकते कि वो पोजेस था। उसमें ये बता सकते कि हाँ ठीक है, उसका मानसिक संतुलन खराब हो। अब जैसे जिसको जब पकड़ा गया था ना, एक्टिविटी लग रही थी। अब हो सकता है वो बन रहा हो ये चीजें करने के लिए, छुपाने के लिए। हाँ। बट वहां पे हमने भी देखा उसकी कि यार एक नॉर्मल आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। भाई यहाँ औरतों के चक्कर में महायुद्ध हो गए, तुम काट पीट की बात कर रहे हो। लेकिन काट पीट ऐसा, मतलब ऐसी कंडीशन में किसी को कर सकते हो जाती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आप ये बोलते हो कि उसने ये चीज एक्सेप्ट की कि मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था या मैं कुछ ऐसा था, ठीक है, ये जनता डिसाइड करेगी, जनता कमेंट बॉक्स में बता देगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं मेंशन कर देंगे कि ये स्प्लिट पर्सनालिटी है या फिर क्या वो कर रहा था। और बहुत सारे हरदोई और यूपी की भी जनता है हमारी, वो भी बता देगी इस पुल के बारे में। हाँ। और ये जो क्राइम हो उसके बारे में बता देगी, कहाँ से कहाँ रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। पर वही बात है ना कि अगर छोटी सी भी अंधविश्वास फैलाने वाली बात हो तो पता चले कल को वो पुल यूज करना तो छोड़ो, वहां पर ये क्राइम बढ़ने शुरू हो गए कि छुपा लो वहां कर करके ये सब कुछ। हाँ, हो सकता है। अब तो मैं बहुत इनसे टच में नहीं हूँ, बट मैं मतलब सुनता रहता था जब मैं वहां पे था। तो मेरे सामने ऐसे अच्छे लोगों के वहां पे एक्सीडेंट हुए, जो मतलब एक मेरे यहाँ पे डॉक्टर थे। अब कोई जा रहा है बंदा दिन में अपने खाना खा के, अब ऐसे उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। मतलब हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ। अब वो चीजें वहां पे स्पॉट हो गई हैं। मैं आपको दूंगा वो उसकी, आप लगाना इसका वीडियो का क्लिप, कि ये चीजें मतलब आप खुद फील करोगे कि हाँ ये हॉन्टेड है। अब तो थोड़ा वो बहुत रिनोवेट कर, पहले जब देखते थे ना वहां पे कोई आदमी जाता नहीं था, अब तो थोड़ा बहुत लोग वहां पे जाने भी लगे। चलो, ये भी बड़ा दर्दनाक हादसा था यार, जो भी तुमने बताया। बट मुझे वो समझ, मैं तो चलो, अब मैं थोड़ा ये लग रहा था कि यार मेरे उसमें जूते तुम्हारे तो झटका हो ही गया ना। बट मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि पता नहीं साला मैं उस विक्टिम बन जाऊं, इसका कुछ क्या हो जाए।